हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यहाँ पर हम सीटीईटी का जो पेपर सेकंड है, ठीक है, जो अभी जनवरी 2024 में हुआ है, इसके मैथमेटिक्स और साइंस के टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पर सभी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है वो पी है, ठीक है। जो बच्चे पी सीरीज़ से क्वेश्चन जो करके आए हों, नहीं तो रीसफल होते हैं बस क्वेश्चन, उसको आप मिला लीजिएगा तो आपके आंसर सही होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है 31वां क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ वर्टेक्स वी, एजेस ई एंड फेसेस ऑफ अ पॉलीगन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जो है 9 होगा। थर्ड ऑप्शन ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको एक मिनट, मैं इसके जो पेन है इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 क्वेश्चन जो है ये पी के अकॉर्डिंग, ये देख लीजिए, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, ये वाला जो क्वेश्चन है 32वां, तो 32 में का उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा ये फोर्थ वाला, ठीक है, इसका उत्तर ये है। इसके बाद आ जाते हैं 33वां क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूरा है, यदि 8 है जो अंकीय संख्या, इसका पूरा ऐसे करके से विभाज्य किया जाए तो निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 33वां पूछ रहा है, तो 33वें का ये तीसरा आंसर यहाँ पर ठीक होगा। इसके बाद 34वें पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन लिखा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 28% की छूट देकर 324 में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि ये वह उस वस्तु को उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत पूछा है 34वें का, तो 34वें का उत्तर होगा 23%, ठीक है। 34वें का उत्तर क्या होगा, 23% होगा, चौथा ऑप्शन है। फिर कॉन्सेप्ट वॉज लेबल्ड एज स्कीमा के बारे में पूछा है, तो 35वें का यहाँ पर स्कीमा को लेकर है, तो ये प्याजे हैं, इसका उत्तर क्या है, प्याजे है। इसके बाद आ जाते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है और पूरा ट्रायंगल के बारे में पूरी लाइंस दे रखी हैं कि एंगल, जो ट्रायंगल का एंगल पी है वो 55 डिग्री का है, और जो क्यू आर लाइन है वो 18, मान लीजिए ये पी है, ये यहाँ पर क्यू है, ये आर है, तो ये मान लीजिए ये 55 डिग्री का है, और ये क्यू आर जो है ये है 18 सेंटीमीटर की। तो पूरा इसमें पूछा गया है ये 36वें क्वेश्चन के अंतर्गत। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर इसका 3 होगा, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू 15 डिग्री एंड पी जो आर है वो इज़ मोर देन 18 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई तो इसके बारे में पूरा पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 37 है, और 37 क्वेश्चन का मैं यहाँ पर उत्तर बता रही हूँ। इसका दूसरा है, विद्यार्थी प्रतिशतता की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह ये समझ पाने में असमर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। फिर 38वां क्वेश्चन आ गया, ये समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये 38वां क्वेश्चन। और 38वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर है 4, ये चौथा ऑप्शन, ये 60, ठीक है। इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, ये पूरा आ गया यहाँ पर एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, तो 39वें क्वेश्चन ये वाला है, इसका उत्तर यहाँ पर 3 है, 1.5। फिर 40वां क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी का व्युत्क्रम निम्न में से के बीच में से क्या होगा, तो 40 में का यहाँ पर है 9/50 और 1/5, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 41वें क्वेश्चन पे। 41वां NEP 2020 से आ गया ये क्वेश्चन, देखिए, और इसमें सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है, ये वाला क्वेश्चन है 41वां। और 41वें का उत्तर जो है यहाँ पर ये होगा A और D इसके ठीक है, B C यहाँ पर गलत है इसके अकॉर्डिंग, तो इसका ऑप्शन चौथा होगा। इसके बाद आ जाते हैं 42 में भी ये क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है, ये वाला क्वेश्चन है 42वां। और 42वां का जो उत्तर है वो है 23 डिग्री, ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका। 43वां आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, तो 43वें का उत्तर होगा गणित के प्रति रुझान, ये जो है इसके अंतर्गत चौथा ऑप्शन 43वें का गलत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये
इसके बाद यहाँ पर जो है 44वां क्वेश्चन, 44वें क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1.011 प्लस 10.11 माइनस 12.101, इस तरह से पूरी दे रखी है। तो x में क्या जोड़ा जाए, ये x पूछ रहे हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल 1.1 प्राप्त हो। तो 44वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दूसरा होगा, 1.9789 जोड़ा जाए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 45वां क्वेश्चन है, मिडिल स्कूल के गणित की शिक्षक एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार का आलेख का उपयोग करेंगे, इस तरह से यहाँ पर बता रहा है 45वां क्वेश्चन। और इसका उत्तर जो होगा वो होगा पहला, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयात चित्र का उपयोग का शिक्षण करना। ठीक है। इसके बाद 46वां क्वेश्चन आ गया। 46वां आ गया, शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिसमें ये पता चला कि राम विषम और सम, अभाज्य, भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं को यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है। तो ये 46वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। तो 46वें का चौथा ऑप्शन। 47वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 47वां क्वेश्चन है, किसी लंबी वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये वाला क्वेश्चन है ये। तो 47वें का यहाँ पर उत्तर 3 होगा, 0.0385। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो इनमें से छोटा कोण P है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन 48वां। तो 48वां का 190 पहला। ये क्वेश्चन मैं पूरे इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि आप हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसलिए बताती चल रही हूँ जिससे कि अगर दूसरे सीरीज़ वाले बच्चे होंगे तो उन्हें पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, उसका क्या आंसर है। यदि x/y = -1/3 का होल माइनस क्यूब, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन है। इसका मान पूछा 49 का, तो 49 का यहाँ पर उत्तर होगा पहला, -48/265। इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये पूरा है, यदि a = -2a² + 12x, b = 11 - 8x + 3x², ये वाला 50 वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा 1, 4 का आंसर, इसका 4 ऑप्शन है 1। 51वां है, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की खोज बनाई, इनमें से कौन सा सही है। 51वां पूछ रहे हैं। तो इसका दूसरा है कि इसका ए और सी ये जो हैं वो सही हैं, तो इसका मतलब बी वाला इसमें गलत है, तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 52वां आ गया। 52वां जो है क्वेश्चन वो ट्राइंगल से रिलेटेड है, त्रिभुज ABC एंड DEF में एंगल B 90 डिग्री, BC = 8 सेंटीमीटर, एंगल A = 40 डिग्री। तो 52 का यहाँ पर उत्तर जो है वो पहला है, त्रिभुज ABC = त्रिभुज FED AAS के अनुसार। ये जो फार्मूला होता है एंगल और यहाँ पर ये साइड, ये फार्मूले होते हैं, ये 7th 8th में बहुत सारे दे रखे होते हैं इस तरह के सवाल। फिर 53 है। 53 में ये पूछा, गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि 53 का यहाँ पर जो है यहाँ पर A सही है और C सही है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चौथा वाला ऑप्शन ठीक है। 54 का पूछ लिया है, यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, पूरा 2:3:4 है और घनों का योगफल इतना है, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो 54वें क्वेश्चन में आंसर है 63, इसका उत्तर क्या होगा 63। 55वां क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है, तो 99 योगफल आ रहा है। तो ये 55वें क्वेश्चन है, इसका उत्तर है यहाँ पर 20 आंसर आएगा, चौथा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 56वां, ये देखिए पूरा आ गया इसमें, और इसमें क्या है, पाई चार्ट को बनाना है। तो इसमें जो इसका ये पूरा इफ पाई चार्ट इस बनाए पूरे ऊपर वाले डाटा को लेकर, तो यहाँ पर जो टोटल आता है, टोटल जो आता है और पूरा ये 44 अपॉन जो टोटल है, टोटल जो भी आएगा इंटू 360 डिग्री करके और पूरा कैलकुलेट करके जो टोटल आ रहा है वो कैलकुलेट करके जितने डिग्री का कोण बन रहा है ऐसे करके पाई चार्ट पूरा बन जाता है अकॉर्डिंग टू वो डी आप लेकर बनाएंगे जब। तो इसमें जो है 56वें क्वेश्चन का पहला आंसर जो होगा वो यहाँ पर होगा 372 डिग्री। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद 57वां है। 57वां जो है ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, तो 57वें का आंसर जो है पहला होगा ₹842.50। इसके बाद 58वां क्वेश्चन है, यदि आंकड़े ये सब दे रखे हैं का मध्यांक x है और इन आंकड़ों में 3 को 33 से इस तरह से पूरा लिखा है, तो 58वें का आंसर यहाँ पर होगा 3, चौथा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 59वें क्वेश्चन पे आते हैं। 59वां क्वेश्चन है, कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। ये प्रातःकाल सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, ये वाला प्रश्न है।
59 में। तो 59 का उत्तर दूसरा है महत्तम समापवर्तन की अवधारणा। ठीक है, ये तीनों दे रखे हैं, तो इसमें जो है महत्तम समापवर्तक को लेकर पूछा गया है। इसका 60वां क्वेश्चन है। 60वां क्वेश्चन पूरा है गणित की कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो 60वें का यहाँ पर उत्तर होगा, ये देखिए, इसका जियोजेब्रा ए सही है और टेलर का गिनतारा, तो ये ए और बी सही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर सही है। ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है ये। तो कंप्यूटर और स्प्रेडशीट तो सही नहीं है, ये 2 ए और बी सही है, तो इसलिए यहाँ पर इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अब ये साइंस से होगा 30 क्वेश्चन, अब क्योंकि 61 से लेकर 90 तक। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से पादप रोग जो है व्याधि पौधों में कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो 61 में का यहाँ पर ये है, इसका उत्तर यहाँ पर होगा कि ये जो है सिट्रस टैंकर, ये केवल बी, इसका तीसरा ऑप्शन ठीक है। तो ये वाला रोग जो है वो जीवाणु से होता है, सिट्रस टैंकर। 62वां है, यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है 62वें का उत्तर जो है केवल एक पहला वाला तथ्य सही है, तो इसके लिए इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। 63वां जो है ये कॉलम से कॉलम मिलाना है। तो 63वें में देखिए, ये इसमें बहुत इजी है। इसमें क्या है कि इसका 1 मिनट, तो इस क्वेश्चन में जो है इसको ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ पूछी गई है, ये अलैंगिक जनन की विधि पूछी गई है। इसको दिमाग में रख के आपको ये आंसर देना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर लेते। इसमें देखिए बीजाणु रचना जो है ये दूसरा ऑप्शन, ये तो अलैंगिक जनन से नहीं, तो जिसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है आप उसे फट से काट दीजिए। देखिए तीनों में दूसरा ऑप्शन दे रखा है, इनमें दूसरा ऑप्शन ये देखिए, ये वाला ये, तो इसका मतलब इसका तीसरा आंसर यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अगला 64वें क्वेश्चन पे। और 64वां क्वेश्चन ये देखिए लिखा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग के विषय में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो 64वें का यहाँ पर है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्याख्या कर उस पर परिचर्चा करना, तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 65वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65वां उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो उपयुक्त रणनीति पूछी जा रही है। तो इसका ये है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना और विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा हो, है ना, तो परिचित कराने से रिलेटेड। और तो सब यहाँ पर बेकार हैं। इसके बाद यहाँ पर 66वां आ जाते हैं। 66वां है कि एक गेंद को हवा में ऊपर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। तो 66वें क्वेश्चन का यहाँ पर है कि इसका पहला गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये वाला यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 67वां क्वेश्चन है। 67वां क्वेश्चन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को लेकर एक उत्कृष्ट सिद्धांत मानते हुए इसके बारे में है। तो 67वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर है, इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके पूरा यहाँ पर लिखा है, प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को लेकर। चौथा और 5वां है यहाँ पर, इन लाइंस को आपको पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ने के बाद ये पूरा लिखा है कि जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है। पूरा यहाँ पर ये 68वां क्वेश्चन है। तो 68वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर मैं आपको बता दूँ, दूसरा होगा। इसका मतलब ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है। ए जो है अवलोकन है, ये दोनों अनुमान है, तो बी ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद 69वां क्वेश्चन है, क्षैतिज अनुप्रस्थ और टेबल पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान जो है 500 ग्राम है। ये वाला क्वेश्चन है 69th। तो 69th का यहाँ पर उत्तर होगा चौथा, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। इसका 70वां क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो 70वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर है, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों और संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, ये यहाँ पर गलत दिया है। इसके बाद यहाँ पर परिकल्पना के बारे में है ना ये, इसलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है 71वां क्वेश्चन कि कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है।
सिवाय, सिवाय क्या है 71वां, तो 71वां है यहाँ पर नए आवासों से में अपनी पकड़ बनाने के, ठीक है, ये यहाँ पर इस चीज़ को है। इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर है अगला 72वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज, ये पूरा है एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और वाई के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो एक्स और वाई में क्या भरा जाएगा, तो 72वां यहाँ पर है ये पारदर्शी और परावर्तन, ठीक है। पारदर्शी, ये देखिए इसका चौथा ऑप्शन है 72 का। देखिए पारदर्शी एक वो परिदर्शी, परिदर्शी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग इधर उधर देखने के लिए किया जाता है, परावर्तन के सिद्धांत पर ये आधारित है, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, परिदर्शी का मतलब समझे, यहाँ परिदर्शी का पेरिस्कोप है यहाँ पर, ठीक है, पेरिस्कोप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आ गया 73वां क्वेश्चन। 73वें क्वेश्चन में ये सब पूछा गया है, इसमें ये कॉलम पूरे दे रखे हैं और 73वें क्वेश्चन का उत्तर जो है यहाँ पर आपको ए का 4, बी का ये ए का बी का जो है छठा और ये दूसरा ऑप्शन जो ठीक है, ठीक है। तो बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है क्योंकि वो पानी में बुझाया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है। इसके बाद 74वां आ गया, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक, और ये पूरा दे रखा है 1/t और ये 1/3 ये रो करके लिखा हुआ है, तो ये 74वां जो है इसका उत्तर जो होगा तीसरा होगा ये वाला। इसके बाद 8/9 वाला। इसके बाद यहाँ पर 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें जो है आपको पहले ही पता है कि इसमें यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों जो हैं 75वें के लिए, ये डी और ई, तो ये दोनों जो है इसके लिए उत्तरदायी हैं, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ओजोन ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 76वें पे आ जाते हैं, इसमें अभिकथन और कारक है, रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा की तरफ घूर्णन करती है। तो 76वें का यहाँ पर उत्तर है ए आर, दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 77वां क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय, यानी कि जो लघु मात्रा में पादपों को ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, कि पहचान कीजिए कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो 77 में जिंक और ये आयरन और मैंगनीज, ये तीनों जो हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है, एक्स वाई, ये पूरा दे रखा है, इसमें अनुच्छेद ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, एक्स वाई और जेड पर क्या भरा जाएगा। तो 78वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर मैं बता दूँ, गिटार, गिटार आएगा। गिटार में ध्वनि तानित तारों के द्वारा उत्पन्न होती है, तबला में तानित झिल्ली होती है जो कंपन करती है, और शहनाई की ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपमान भाग वायु स्तन, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद यहाँ पर 79 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते हुए, ये वाला क्वेश्चन है। तो 79th क्वेश्चन का यहाँ पर जो उत्तर होगा वो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है 79 का, तो इसमें ही पूरा बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद 80वां क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सही कथनों की पहचान करनी है। तो 80वें क्वेश्चन का उत्तर मैं बताऊं कि ए और बी दोनों ही सही हैं। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, सामान्यतः धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो ये दोनों ही बात सही हैं। इसके बाद 81वां है, 81वां क्वेश्चन, एक्स और वाई गाढ़े काले द्रव हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो 81वां क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा दूसरा, विटुमेन, ठीक है। विटुमेन पेट्रोलियम से भी उत्पन्न है तथा कोल तार कोयले से भी उत्पन्न है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये पूरा आ गया 82वां क्वेश्चन, ये मिलान करना है बल की इकाई और लौहों का चिन्ह और ये सब, तो इसमें इसका पूरा यहाँ पर पूछा है, ये 82वें क्वेश्चन को, 82वां क्वेश्चन ये पूरा दे रखा है और इसका उत्तर यहाँ पर पूछा है क्या होगा। तो 82वें क्वेश्चन का मैं आपको उत्तर बता दूं, इसका ये होगा, कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्ति युक्त प्रविष्टियाँ दी गई हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसके लिए, इसके अंतर्गत ये यहाँ पर है। इसके बाद 83वां क्वेश्चन है, 83वें क्वेश्चन में अभिकथन और कारण है। तो इसमें सूखी हुई किशमिश जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दी जाती है तो परासरण कार्य फूल जाती है। पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम कोशिका झिल्ली होती है। तो इसके अंतर्गत ये जो 83वां क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ पर होगा दूसरा, ठीक है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं।
इसके बाद 84वां क्वेश्चन है कि एक पिंड में रैखिक संवेग p और द्रव्यमान सहित m और गतिज ऊर्जा इसकी क्या होगी। तो 84वीं का होगा p²/2m। ये इसका आंसर है। और इसके बाद 85वां क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, इसमें पूछ रहे हैं 85वें में। तो इसका तीसरा सही है, उर्वरक मृदा की जलधारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। तो तीसरा उत्तर इसका ठीक है। 86 जो है, 86 में देखिए दो कथन दे रखे हैं। रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, सिंथेटिक फाइबर है, और रेयॉन के बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग से बनाया जाता है रेयॉन को। तो 86वें क्वेश्चन में इसमें जो है दोनों ही सही हैं, S1 और S2 सही हैं। इसके बाद 87वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। तो इसमें प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। चौथा जो इसका 87वां है, नहीं 87वें क्वेश्चन में 87वें का, हाँ चौथा यहाँ पर ये इसका गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रदर्शन कर रहे हैं और मार व्याख्याएं दे पड़े हैं तो बच्चा इतना खुश नहीं होगा। 88वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो 88वें का यहाँ पर है, पहला वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार होते हैं और विचार वाले होते हैं जो अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। 89वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा कथन लोहे पे जंग लगने के संबंध में सही है, ये पूछा है। तो 89 में लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया शामिल करते हैं, तो ये ठीक होगा। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी ठीक है। ये सामान्य ताप पर हो सकती है, ये भी ठीक है। तो तीनों इसके अंतर्गत सही हैं। तो इसका पहला उत्तर ये ठीक होगा, ABC। ठीक है, ABC 89 का। इसके बाद 90वां क्वेश्चन आ जाते हैं। 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन तंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो 90वां जो है इसके अंतर्गत है मेढक, मछली और स्टारफिश, ये तीनों बिल्कुल बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल जो मैथ के और सामाजिक विषय के तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वीडियो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो मैथ और साइंस के मैंने सारे 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए। एक क्वेश्चन जो है वो नहीं बताया। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।